तो सपना चौधरी एक ऐसा नाम जिसके ठुमकों पर पूरा देश फिदा हो जाता है, जिनकी एक झलक पाने के लिए हरियाणा से लेकर दिल्ली और यूपी बिहार तक लाखों की भीड़ बेकाबू हो जाती है। स्टेज पर जब सपना के कदम थिरकते हैं तो उनकी रागिनी पर पूरा उत्तर भारत दीवाना हो जाता है। सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड और बिग बॉस के घर तक सपना चौधरी ने कामयाबी का वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर कलाकार देखता है। लेकिन आज उसी देसी क्वीन की आंखों में आंसू है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सपना आज खुद अपने ही घर में बेबस हो गई है। मेरी आँखों का यो काजल तेरी स्टेज पर जब ये कदम थिरकते हैं तो महफिल में आग लग जाती है। जब ये आवाज गूंजती है तो लाखों की भीड़ दीवानी हो जाती है। सपना चौधरी एक ऐसा नाम जिसके ठुमकों पर पूरा देश झूम उठता है। एक ऐसा चेहरा जिसकी मुस्कान पर हरियाणा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान फिदा हो जाता है। वो सपना जिसकी रागनी पर गांव-गांव में दीवानगी छा जाती है, जिसने छोटे से स्टेज से निकलकर टीवी और बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई। आजा 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 तुझे सैर करा दूं, सैर करा के फिर ठुमका लगा दूं। 2017 में बिग बॉस 11 में हिस्सा लेने के बाद उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली। 2018 में फिल्म वीरे की वेडिंग के गाने से बॉलीवुड में डेब्यू किया, फिर कई फिल्मों में अभिनय भी किया। लेकिन आज वही सपना एक ऐसी हकीकत से जूझ रही हैं जो किसी भी औरत के लिए सबसे दर्दनाक होती है। घरेलू हिंसा, मारपीट के आरोप और टूटते रिश्तों की कड़वी सच्चाई। जी हाँ, सपना चौधरी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसा भयानक दर्द छिपा था जिसकी कल्पना खुद सपना चौधरी ने भी नहीं की होगी। जो सपना पूरी दुनिया के सामने बेबाक होकर बोलती थी, वो अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर घुट रही थी। और जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो देसी क्वीन को इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सपना चौधरी ने अपने ही पति वीर साहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपना चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके पति ने कई बार उनके साथ मारपीट की, सार्वजनिक जगहों पर हंगामा किया, उनके साथ लगातार घरेलू हिंसा की जा रही थी। ये विवाद तब सामने आया जब सपना चौधरी ने दिल्ली के द्वारका महिला कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि वैवाहिक जीवन के दौरान उनके साथ कई बार मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। सपना का कहना है कि हालात इतने बिगड़े कि उन्हें अपने बच्चे के साथ अपनी ससुराल को छोड़ना पड़ा और वो अपने दिल्ली के नजफगढ़ स्थित मायके में पहुंच गए। मंगलवार को जब कोर्ट में सुनवाई हुई तब सपना की वकील प्रीति सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि उनके पति फिर से मारपीट कर सकते हैं। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि उनकी फिल्म मोमाकू रिलीज होने वाली है, उसका प्रीमियर भी होने वाला है। ऐसे में सपना को सुरक्षा की जरूरत है। वीर साहू फिल्म के प्रीमियर में पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं। इस दौरान सपना की वकील की तरफ से अदालत में सबूत पेश किए गए, जिनमें सपना चौधरी के साथ हुई मारपीट की पूरी कहानी दर्ज थी। इनमें वीडियो सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, चोटों की तस्वीर, धमकियों की रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल थे। इसके बाद द्वारका महिला कोर्ट ने सपना चौधरी को घरेलू हिंसा के मामले में बड़ी राहत दी।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सपना चौधरी को महिला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। अदालत ने सपना के पति वीर साहू पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगली सुनवाई यानी 25 जुलाई तक उनके पति यशवीर साहू उर्फ वीर साहू न तो सपना से मिल सकते हैं, न ही किसी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वीर साहू को सपना के घर, उनके काम की जगह और उनकी आने वाली फिल्म के प्रीमियर वेन्यू पर जाने से भी पूरी तरह रोक दिया गया है। आज भले ही इस रिश्ते में अदालत और पुलिस के पहरे लग गए हों, लेकिन एक वक्त था जब इन दोनों की प्रेम कहानी की मिसालें दी जाती थीं। वीर साहू, जो खुद हरियाणा के एक जाने माने सिंगर, कंपोजर और एक्टर हैं, उनके साथ सपना की मुलाकात करीब 8-9 साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अक्टूबर 2020 में एक बेटे को जन्म दिया। उनके पति वीर साहू ने सोशल मीडिया के जरिए इस खुशखबरी की जानकारी दी थी। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस को पता चला कि उन्होंने पहले ही वीर साहू से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। सपना ने जनवरी 2020 में वीर साहू से लव मैरिज कर ली। साल 2020 में पहले बेटे पोरस का जन्म हुआ और साल 2024 में दूसरे बेटे शब्बीर का। 2 बच्चों के आने के बाद लगा कि ये परिवार पूरी तरह सुखी है, लेकिन अंदर ही अंदर ये रिश्ता खोखला हो रहा था। इस पूरे विवाद के सामने आने से कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर सपना चौधरी और वीर साहू के तलाक की अफवाहें उड़ रही थीं। उस वक्त वीर साहू ने सोशल मीडिया पर आकर इन खबरों को खारिज करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब मामला सीधे देश की राजधानी की अदालत में पहुंच चुका है, तो वीर साहू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बहरहाल, सपना चौधरी की ये कहानी सिर्फ सेलिब्रिटी की कहानी नहीं है। ये कहानी देश की उन लाखों महिलाओं का दर्द बयां करती है जो दुनिया के सामने तो मुस्कुराती हैं, लेकिन घर की बंद खिड़कियों के पीछे आंसुओं का सैलाब छुपाए बैठी हैं। लेकिन सपना चौधरी ने चुप रहने के बजाय कानून का रास्ता चुना है, जो समाज की हर पीड़ित महिला के लिए एक संदेश है कि हिंसा को सहना नहीं, उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। अब देखना ये होगा कि 25 जुलाई को अदालत में जब दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, तो इंसाफ का ऊंट किस करवट बैठता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सपना चौधरी से जुड़ा हुआ मामला अदालत में पहुंच चुका है। वहीं पर और भी अधिक जानकारी के लिए उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वहीं पर रेखा अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर पूनम सिंह है सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। सो फिलहाल उत्कर्ष, आपसे मैं सबसे पहले जानकारी लेना चाहूंगी कि ये पूरा जो मामला है सपना चौधरी का, जो इतनी बड़ी स्टार है, इतनी बड़ी जो कि प्रसिद्धि भी हासिल की है, अब जो कि घरेलू हिंसा झेल रही है, उनका मामला जो कि अदालत में पहुंच चुका है, और अदालत की तरफ से नो कॉन्टैक्ट का जो कि आदेश भी जारी कर दिया है। ना तो मिल सकते हैं उनके पति, ना ही उनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो क्या इसके पूरे मामले में जानकारी? और बिल्कुल देखिए, ये पूरी घटनाक्रम जो है वो बीते दिन यानी कि 9 जून की है, जब दिल्ली के द्वारका महिला कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है और उनके पति यानी कि यशवीर साहू को सीधे तौर पे कहा है कि ना वो सपना चौधरी से मुलाकात कर सकते हैं, ना ही उनके घर जा सकते हैं, ना ही किसी प्रीमियम में जा सकते हैं, या फिर कहीं भी सपना चौधरी से सीधे तरीके से वो मुलाकात नहीं कर सकते हैं। देखिए, घरेलू मामला सीधे तौर पर बताया जा रहा है। जब सपना चौधरी ने याचिका दायर की, उसके बाद खुद कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और कोर्ट ने सुरक्षा भी जो है वो सपना चौधरी को प्रदान करने का आदेश जो है वो दिया है। साथ ही साथ द्वारका के जो एसएचओ हैं, क्योंकि सीधे तौर पे ये बताया गया कि वो अपने परिवार के साथ नजफगढ़ में रह रही हैं, तो वहाँ के पुलिस को, स्थानीय पुलिस को भी ये जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो दी जाएगी, क्योंकि महिला संरक्षण कानून के तहत जो है ये याचिका दायर की गई थी। उसके बाद सपना चौधरी को जो है वो बड़ी राहत मिली है। देखिए, सीधे तौर पर अदालत के द्वारा ये कहा गया कि अदालत ने महिला संरक्षण कानून के तहत उन्हें सुरक्षा देने की बात की है। साथ ही साथ उनके पति को अगली सुनवाई यानी कि 25 जुलाई तक ना तो मिलने का आदेश दिया है, ना ही फोन करने का आदेश दिया है। जो रिश्ता एक बीच दोनों के बीच जो सुर्खियों में रहा, वो अब कहीं ना कहीं अलग हो चुका है। तो सपना चौधरी, सच कहा आपने कि एक वैसा वक्त था जब दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार में उनके गाने सुने जाते थे, अब वही कहीं ना कहीं प्रताड़ना के शिकार हो चुकी हैं। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। महिला कोर्ट के द्वारा ये साफ कहा गया है कि 25 जुलाई तक किसी भी तरीके से उनके पति यशवीर साहू जो है वो ना तो सपना चौधरी से मुलाकात कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, और जो भी बात होगी वो सीधे कोर्ट में होगी, क्योंकि मेंटली हैरास और फिजिकल हैरास का भी मामला जो है उन्होंने दायर किया है और बताया है कि परिवार की तरफ से यानी कि उनके पति के तरफ से जो है उन्हें प्रताड़ना की जा रही थी, उन्हें परेशान किया जा रहा था। उसके बाद जाकर ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल सपना चौधरी जो है वो अपने परिवार के साथ अपने मायके नजफगढ़ में रह रही हैं। नजफगढ़ की पुलिस को भी ये हिदायत दी गई है कि उन्हें सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाए, ताकि किसी तरीके की आगे आने वाले 25 जुलाई तक इस तरीके का कोई मामला जो है वो सामने ना आए। जी बिल्कुल उत्कर्ष,
और वहीं पर रेखा अग्रवाल जी, आपसे सवाल है कि ये जो हाई प्रोफाइल केस होता है, जैसे कि सपना चौधरी का हाई प्रोफाइल केस है, काफ़ी प्रसिद्धि भी उन्हें मिली है, काफ़ी अच्छी डांसर भी रही हैं, सिंगर भी रही हैं, और वहीं पर जो केस जुड़ा हुआ है हाई प्रोफाइल है, और इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं उसमें जो कि कोर्ट पर या कोर्ट के मामलों पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे देखते हैं इस पूरे केस को? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये जो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो कानून 2005 में बना था, वो खास करके बना उन्हीं महिलाओं के लिए था, चाहे वो विवाहित हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो। कोई भी औरत जो किसी आदमी के साथ अगर किसी रिश्ते के अंदर रहती है, काफ़ी लंबे समय तक, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसका घर को छोड़ के आए। अगर वो छोड़ के जाना चाहती है तो उसकी मर्ज़ी है, और वो अपने उस घर के अंदर भी अपना संरक्षण माँग सकती है। इस केस के अंदर जो सपना चौधरी का बता रहे हैं कि वो उनके ऊपर जो हिंसा थी, शारीरिक और मानसिक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। बहरहाल ये एक कानून बना ही इसलिए था कि महिलाओं को खास करके शादी के बाद में विवाह के रिश्ते में कोई भी तरह का उत्पीड़न होता है, तो वो कानून का दरवाजा खटखटा सकती है और उनको वहां पर रिलीफ मिल सकता है। रही आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उनका कोर्ट के ऊपर कुछ असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो कानून की नज़र में सब बराबर हैं। चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो एक ऑर्डिनरी सिटीज़न हो, एक आम महिला जो आपके शायद घर के अंदर झाड़ू पोछा बर्तन भी करती होगी, और चाहे वो सपना चौधरी जैसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, कानून की नज़र में कोई फ़र्क नहीं है, कानून सबके ऊपर बराबर लागू होता है। और अगर किसी भी केस के जो साक्ष्य हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, वाक़ई के अंदर कोर्ट को उसी समय इंटरफेयर करना है और कोई इमीडिएट एक्शन या कोई ऑर्डर पास करना है, तो ऐसे केसेस के अंदर कोर्ट करती है। अभी सपना चौधरी के वकील ने जो कोर्ट के अंदर जो भी साक्ष्य और तथ्य प्रोड्यूस किए होंगे, उन्होंने बताया होगा कि जिसको हम कहते हैं प्राइमा फेसाई, हिंदी में जिसको कहते हैं प्रथम दृष्टया, तो प्रथम जी। दृष्टया उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया होगा उनके वकील ने कि वाकई के अंदर सिर्फ एक ये जुबानी एलिगेशन नहीं कर रही हैं वो कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर एविडेंस दिखाया होगा कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई उनकी क्लाइंट के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर हो रहा है कि उनका जीवन और उनके बच्चों का जीवन भी है, वो खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट ने जो एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, वो यही किया है कि अगर सपना अपने ससुराल को छोड़ के अपने अपने माता पिता के घर में ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके पति या पति के जो और परिवार के लोग हैं या उनके कोई दोस्त हैं, वो आके वहां पर कोई तरह का हंगामा करें। तो ये कोर्ट के पास पावर है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, कि वहां पर भी जाके कोई भी तरह का उसका जो पति है या उसके ससुराल वाले जो हैं उसके साथ कोई तरह का संपर्क नहीं करेंगे, और अपना पति होने का जो रिश्ता है या एक जो अपना वो कहना चाहेंगे, मैं तो पति अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ, मुझे रोक नहीं सकते, मेरे बच्चों से मैं मिलना चाहता हूँ, आप मेरे को रोक नहीं सकते, मैं उनका पिता हूँ। इस तरह की अगर दलील देके वो उनके घर में घुसने की कोशिश करते हैं या टेलीफ़ोन पे धमकियाँ देते हैं, तंग करते हैं, उनका पीछा करते हैं, आगे-पीछे अगर वो कहीं पर भी जाती हैं अपने काम के सिलसिले में, जैसे अभी उनकी कोई फ़िल्म का जो रिलीज़ भी होने वाली है, जी, तो बिल्कुल। ऐसी कहीं भी जगह पर उनको लगता है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी मानसिक जो शांति है, उसको खतरा है। मेरे को कोई भी तरह की मैं प्रॉब्लम में आ सकती हूँ। तो कोर्ट के पास ये पावर है, ये महिला कोर्ट के अंदर ऐसे केसेस लगते हैं, जहाँ की जो महिला कोर्ट की जो जज होती है, वो मैजिस्ट्रेट होती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो उनके पास ये पावर होती है कि वो इस तरह का इंटरिम ऑर्डर पास करें। हाँ, पर कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं, चाहे वो सपना चौधरी हो या कोई आम सपना हो, किसी के घर के अंदर काम करने वाली महिला हो या कोई एक आम कामकाजी महिला हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर पूनम सिंह, आपसे सवाल है कि सपना चौधरी के पूरे अगर आप केस को देखते हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, तो इस तरह की जब घरेलू हिंसा होती है, इस तरह का केस जब अदालत में पहुंचते हैं, तो खास करके बच्चों पर भी इसका खास असर पड़ता है, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब एक बच्चा अपनी माँ को पिटते हुए देखता है तो उसके इमोशनल, मोरल, मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सपना चौधरी उनके साथ यशवीर के साथ पहले फ्रेंडशिप में थी, 7-8 साल उन्होंने दोस्ती में काटा, फिर उन्होंने 6 साल, साढ़े 6 साल उनकी शादी को हो गया। उन्होंने शादी बचाने की बहुत कोशिश करी होगी, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, जब हिंसा बहुत बढ़ गई, मारपीट बहुत बढ़ गया, तब उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। और जब टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर उन्होंने
द्वारका कोर्ट में घरेलू हिंसा के तहत उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और कंप्लेन करी, ताकि उनको रिलीफ मिल सके और उनके बच्चों पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े, उनका बच्चा ये सब ना सीखे अपने पिता से, इसलिए डिस्टेंस बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल। उत्कर्ष, आपसे सवाल है कि अब इस पूरे ग्राउंड को अगर हम देखते हैं कि कानूनी जो कि प्रक्रिया भी इसमें आगे होगी, और उसी के साथ अगर नो कांटेक्ट जो कि ऑर्डर ने पास किया है कि कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे, अगर कांटेक्ट रखते हैं तो इस पर फिर आगे कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? उनके पति करते हैं तो सीधे तौर पे ये कोर्ट की अवमानना होती है, यानी कि कोर्ट ने जो आदेश दिया अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो उस पर अलग से कार्रवाई होती है। अब देखिए, जो आदेश कोर्ट के द्वारा पारित किए जाते हैं उसे मानना पड़ता है और ये सीधे तौर पे कानूनी कार्रवाई है। और जब सीधे तौर पे कहा जा सकता है, जब सपना चौधरी ने कोर्ट में याचिका डाली और महिला संरक्षण अधिनियम कानून के तहत उन्हें राहत भी मिली है और सीधे तौर पर कहा भी गया है कि उनके पति जो है वीर साहू वो नहीं मिल सकते हैं, तो इस बात को पूरी तरीके से उन्हें मानना होगा। अगर बावजूद उसके भी कोर्ट की अवमानना वो करते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि दूसरी तरफ सपना चौधरी को पुलिस की प्रोटेक्शन जो है वो दे दी गई है, तो ऐसे जगहों पे जहां सपना चौधरी सार्वजनिक जगहों पे जहां खुद वो जाती हैं तो उनके साथ जो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा कर्मी है वो उनके साथ रहेंगे। 25 जुलाई तक ये पूरा जो सुरक्षा है उनको मिलता रहेगा। 25 जुलाई के बाद जब कोर्ट में अगली सुनवाई होती है तो क्या पक्ष रखा जाता है, क्या बातें होती हैं, उस पर विचार होगा। लेकिन 25 जुलाई से पहले अगर उनके पति उनके पास जाने की कोशिश करते हैं या कुछ भी होता है तो फिर से सपना चौधरी जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं और साथ ही साथ उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। जी बिल्कुल। रेखा जी, आपसे है सवाल, अगर जो कि सबूत पेश किए गए हैं कोर्ट में, वहाँ पर वीडियोस भी जो कि पेश किए गए हैं, सो प्राथमिक जो कि साइट से देखा गया है और उसी पर अगर उसके लिए जो कि कोर्ट की तरफ से फोरेंसिक जांच के लिए भी आदेश दिए जा सकते हैं कि आखिर इसके बारे में और जांच की जाए कि कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो जब भी इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोई भी महिला कोर्ट के अंदर पेश करती है, वो पेन ड्राइव के अंदर डाल के वो सब अपना वीडियोस देती है। और कोई व्हाट्सएप चैट्स होती हैं, कई बार व्हाट्सएप चैट होती है, कई बार कोई फोन कॉल्स होते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड करे हुए होते हैं, कोई उन्होंने वीडियो बनाया होता है। तो ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की श्रेणी के अंदर आती हैं। सबसे पहले तो इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के पहले सपना चौधरी की वकील ने एक सेक्शन 65 बी का एक सर्टिफिकेट होता है, वो पेश करना पड़ता है। जो सबसे पहले तो कोर्ट उसको एंटरटेन तभी करती है उन साक्ष्यों को जब ये हलफनामा दिया जाता है। उस हलफनामा में ये कहना पड़ता है कि देखिए, ये जो सब चीजें मैंने कोर्ट में प्रोड्यूस करी हैं, इनको मैंने किसी भी तरीके से मैंने उनके साथ दखल अंदाजी नहीं करी है, उनको टैंपर नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मैंने उनके ऊपर कोई ओवर राइटिंग करके या कोई उनके साथ ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और यूज करके उनको झूठा कर दिया हो या बड़ा चढ़ा के दिखाया हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, क्योंकि आजकल साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, मॉर्फिंग होती है, कई बार गलत चेहरे एक दूसरे के ऊपर डाल दिए जाते हैं, कई बार आवाज जो है वो भी नकली कर दी जाती है। तो सिर्फ ये कहने से कि देखिए ये वीडियो सही है, इसको कोर्ट नहीं मान लेती जब तक वो हलफनामा नहीं दिया जाता। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सपना चौधरी की वकील ने जरूर इस तरह का एक एफिडेविट दिया होगा कि देखिए, ये मोबाइल जिसमें मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, ये जहाँ पर मैंने वीडियो बनाया है, ये मेरे कंट्रोल के अंदर ही है और मैंने इसको कोई भी तरह की छेड़खानी नहीं करी है। अब उसके बाद में जब ये केस चलता है और अगर इनके जो पति हैं उनके वकील ये इसको चैलेंज करते हैं और ये बाद में कोर्ट या तो उसको मान लेते हैं, तब तो बात ही खत्म हो गई। परंतु अगर उनके पति ये कहते हैं कि देखिए, इनके साथ टैंपरिंग करी गई है, इनको छेड़खानी करके इनको कोर्ट के अंदर दूसरे तरीके से दिखाया गया है, तो कोर्ट जो है उसको एविडेंस एक्ट के जो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसको जांच पड़ताल के लिए आगे भेज सकती है। फर्ज करिए उनकी आवाज है जहां पर वो अपनी पत्नी को गालियां दे रहे हैं, या कोई जगह है, कोई पर्टिकुलर स्थान है जहां पर सपना कहती है कि मेरे साथ में इस तरह का वायलेंस हुआ, घर पे हुआ, स्टूडियो के ऊपर हुआ, मार्केट के अंदर हुआ। तो वो जगह जो है जहां पर इस तरह के वीडियोस बनाए गए, तो कोई भी वीडियो बना सकते हो, कोई खास बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, ये फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर भी हमारे रोहिणी कोर्ट के पास में एक बहुत बड़ी फोरेंसिक लैब है, तो ये सब चीजें जो है वहां पर आखिर के अंदर प्रोड्यूस करी जाती हैं, जहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो बहुत उनके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, वो उससे उसको एग्जामिन करते हैं कि ये मोबाइल फोन है या जो प्रिंटर है जिसके तहत इसका प्रिंट आउट निकाला गया, ये पेन ड्राइव जिसके अंदर इसको डाला गया, ये जो आपका हार्ड डेस्क ड्राइव है जिसके ऊपर आपने उसको सेव किया अपने डेस्कटॉप के ऊपर, उस मटेरियल को
क्योंकि कई बार होता है कि मोबाइल के अंदर आप कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, आपका मोबाइल खो सकता है या मोबाइल खराब हो सकता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उस उन चीज़ों को अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं या कोई पेन ड्राइव के अंदर ले लेते हैं। तो ये सारी की सारी बातें इनके वकील को साबित करनी पड़ेगी कि इनके अंदर कोई भी तरह की दखल-अंदाज़ी, टैम्परिंग नहीं करी गई है, और अगर इनके पति उसको डाउट करते हैं, तो आगे मामला ज़रूर जाँच के लिए जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, आपसे सवाल है कि जो कि 6 साल का इनका रिलेशनशिप था, शादी शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए, वहीं पर उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से जो कि हमारे सामने आया कि मारपीट हुई है, गाली गलौज भी हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से काफ़ी कुछ जो कि असर पड़ता हुआ भी दिखाई दिया, जो कि मामला भी कोर्ट तक पहुंचा है। सो इसमें अगर हम एक महिला की मानसिक स्थिति को देखें तो किस प्रकार उस पर ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं कि जो महिला है वो कोर्ट का दरवाज़ा तक खड़काने के लिए चले जाती है। देखिए, एक महिला हर इंसान के पास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक विकास सबके पास होते हैं। जब एक महिला अच्छा खासा जीवन जी रही हो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन मानसिक प्रताड़ना से, मार-पीट से उसके मन पे, दिमाग पे, काम पे बहुत असर पड़ता है। अगर आप मानसिक रूप से खुश नहीं रहेंगे तो आप अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे पाएँगे, आप अपने काम को समय पे नहीं कर पाएँगे, आप अच्छा म्यूज़िक नहीं निकाल पाएँगे, अच्छी डांस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप मेंटली खुश नहीं हो। आपको बार-बार वो चीज़ असर करती है, फ़र्क डालती है कि आपके पति ने आपको मारा, और शरीर में दुःख होता है, मतलब दर्द होता है जब आप पिटते हो तो। तो ये सब सारा बर्दाश्त करने के बाद इंसान, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है उसकी लाइफ़ में। वो सोशली ठीक नहीं होता, वो मेंटली ठीक नहीं होता, वो फिज़िकली ठीक नहीं होता। वो अपने बच्चों को वो केयर, वो कंसर्न नहीं दे पाती जो नॉर्मल औरत दे पाती है। जब आप फिज़िकली परेशान हो, मेंटली परेशान हो, इमोशनली बॉन्डिंग नहीं है, इमोशनली बैगेजेस लेके आप चल रहे हो, तो आप बच्चों को वो देखभाल, वो प्यार नहीं दे पाओगे, जो आप पहले दे पाते थे। तो इसलिए उन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और न्याय की गुहार करी। जी बिल्कुल। उत्कर्ष, आपसे है सवाल कि अभी जो कि फिल्म भी आने वाली है सपना चौधरी की, और वहीं पर जो कि ये सब कुछ सहा उन्होंने और अभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, वहीं पर जो कि उनके फैंस हैं उनके क्या कुछ रिएक्शंस सामने आ रहे हैं अभी? बिल्कुल, देखिए एक नाराज़गी ज़रूर होती है क्योंकि कोई भी किसी का आइडल होता है। वैसे में सपना चौधरी ने कई ऐसी फ़िल्में जो है, फ़िल्मों में गाना जो है वो डांस किया है, अपनी अदाकारी जो है वो दिखाई है। अब ऐसे में सपना चौधरी के फ़ैन फ़ॉलोइंग सबसे ज़्यादा हैं। यूँ कह लें कि ख़ास तौर पर उत्तर भारत की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो इन जगहों पे सबसे ज़्यादा सपना चौधरी को लोग पसंद करते हैं। अब ऐसे में जब खुद सपना चौधरी मानसिक प्रताड़ना का ज़िक्र करती हैं और बताने की कोशिश करती हैं, तो कहीं न कहीं उनके फैन्स पर भी ये असर पड़ता है और एक नाराज़गी जो है वो नज़र आती है। कुछ दिनों पहले इस बात को लेकर ट्विटर पर भी कई जगहों पे ट्रेंडिंग होते हुए नज़र आया था। और अब देखिए सपना चौधरी का एक करियर भी है और सीधे तौर पे कोर्ट ने भी ये बात कही है कि उनके पति जो हैं वो उनके किसी भी प्रीमियर पे नहीं जा सकते हैं या कहीं भी शूटिंग पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर जो है उनके कार्य पर भी पड़ेगा। एक महिला के तौर पर उनको कई सारी चीज़ें जो है वो झेलनी पड़ती हैं, तो इसका सीधा असर जो है उनके कार्य पर पड़ सकता है और उनके फ़ैन फॉलोइंग में भी हो सकता है। अब सपना चौधरी के लिए एक अलग जो रुख है वो उन्होंने खुद अपनाया है, क्योंकि जब प्रताड़ना का उन्होंने जिक्र किया है तो अब अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके यानी कि नजफगढ़ जा चुकी हैं अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ पर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हैं। अब क्या आने वाले समय में वो समन्वय बनाती हैं अपने पति के साथ, क्योंकि कोर्ट में जब ये पूरा मामला जा चुका है तो संभवतः ये माना जाता है कि दूरियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। अब ये दूरियाँ किस कदर बनती हैं और इसको लेकर आने वाले समय में सपना चौधरी को और क्या कुछ झेलना पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 25 जुलाई को जब फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या साक्ष्य जो है वो सपना चौधरी की वकील रखती हैं, और जहां तक सही उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते हैं उस पर कितना भरोसा होता है, क्या वो टेम्परिंग नहीं किया गया, इन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो कोर्ट में होगा और ये कोर्ट का विशेषाधिकार होता है कि वो किस तरीके से जाँच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 25 जुलाई पर टिकी हुई हैं कि आने वाला 25 जुलाई सपना चौधरी के लिए कितना अहम रहता है, क्या उनके पति के लिए कोर्ट की तरफ से उन्हें रियायत या राहत मिलती है या फिर सपना चौधरी को और राहत जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाती है। जी बिल्कुल। रेखा जी, आपसे है सवाल, जैसे कि अभी कोर्ट ने नो कांटेक्ट ऑर्डर जो कि पास किया है कि कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे, और वहीं पर अगर हम बच्चों की बात करें तो क्या उनके जो पति वीर साहू है वो बच्चों के लिए मांग रख सकते हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे कोई कांटेक्ट रखने के लिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है यहाँ पर, क्योंकि जो घरेलू हिंसा का जो कानून है,
ये 2005 में जो आया था महिलाओं के लिए, तो इसके अंदर जो अगर किसी भी महिला को लगता है कि जो मेरा पति है या मेरे ससुराल वाले हैं, वो ना तो मेरे को मिले और ना मेरे बच्चों को भी मिले, क्योंकि जैसे दूसरे स्पीकर ने पूनम जी ने भी कहा कि बच्चों के ऊपर बहुत गलत असर पड़ सकता है। तो सपना की जो वकील हैं, वो उन्होंने कोर्ट के अंदर जो रिस्ट्रेंट ऑर्डर माँगा है कि और जो उनको मिल गया है, इंटरिम तौर के ऊपर मिल गया, अगली तारीख तक मिल गया है। उसके अंदर कोर्ट ने उनको ये कहा है कि उनके पति को कि ना तो वो सपना को मिलेंगे, ना बच्चों को मिलेंगे, किसी तरीके का उनको लाइफ को में कोई तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। पर जहाँ तक बच्चों की बात है, देखिए एक रिश्ता है पति-पत्नी का और एक रिश्ता है पिता और बच्चों का। तो रिस्ट्रेंट ऑर्डर जो मिल गया है, इसके अंदर अगर इनके पति ये कहते हैं कि देखिए ये सारी बातें झूठी हैं, ये तो बट नेचुरल है कि वो यही कहेंगे कि जी ये सारी झूठी है, ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये है, वो है, ये बढ़ा-चढ़ा के बातों को लिख रही है, वो सब तो कहेंगे ही। पर वो जी। साथ-साथ ये कहेंगे, देखिए सपना मेरे को नहीं मिलना चाहती, ठीक है, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, पर आप मेरे बच्चों को मेरे को मिलने से नहीं रोक सकते। तो ये जो केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो है, इसके अंदर जो रिलीफ है या कोई भी तरह की जो आपको जो रिलीफ कोर्ट से मिल सकता है, वो सिर्फ जो केस करा उसको मिल सकता है, यानी कि सिर्फ सपना को मिल सकता है। इस केस के तहत जो इनके पति हैं साहू, उनको कोई तरह का रिलीफ नहीं मिल सकता कि अगर वो बच्चों को मिलना चाहते हैं और अगर वो यहाँ पे जी, एप्लीकेशन जी। लगाते हैं कि मेरे को बच्चों को मिलने का अधिकार दीजिए, तो आप पिता और बच्चों के रिश्ते के बीच में नहीं आ सकते। पति पत्नी के रिश्ते को साइड में रखिए, वो तो हम अपने आप झेल लेंगे, मेरे को मेरे बच्चों से दूर मत करिए। पर ऐसे केसेस के अंदर, जी। क्योंकि ये केस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ महिला ही फाइल कर सकती हैं इस कानून के जी, तहत, बिल्कुल, पति बिल्कुल। को कोई तरह का काउंटर रिलीफ नहीं मिल सकता। तो अब वो अगर सपना, ऑफ कोर्स अगर उनके वकील एप्लीकेशन लगाएंगे कि मेरे को बच्चों से मिलने का अधिकार दिया जाए, मैं कोई भी तरह से बच्चों को परेशान नहीं करूंगा, तो अगर सपना इस कंसेशन को देना चाहती है, अगर वो चाहती है, उनके ऊपर कोई तरह की जबरदस्ती नहीं हो सकती, वो अपनी स्वेच्छा से कहती हैं ठीक है आप बच्चों को मिल लीजिए, 1 घंटा जी। आके आप संडे को मिल लीजिए या उनके स्कूल में मिल लीजिए या उनको घुमाने को ले जाइए। ये अगर वो जी, बिल्कुल। वॉलंटरीली ये स्वेच्छा कंसेशन से देती हो है। सकता है कि अगर वो मिलने के लिए बोलती हैं तो वो मिल सकते हैं। सो फिलहाल यहाँ पर बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो कि अभी देखते हैं कि आगे जो 25 जुलाई को सुनवाई होनी है, उस पर कोर्ट की तरफ से जो कि नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर दिया गया है, उस पर आगे क्या कुछ सुनवाई होगी और क्या वीर साहू जो हैं अपनी कुछ मांगे रख सकते हैं, बच्चों से मिलने के लिए कुछ मांग रख सकते हैं। फिलहाल ये कोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।